मैं ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो परसों गाज़ियाबाद में जो वाक़या हुआ, जिसमें एक 70 साल के अब्दुस समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 ईयर्स का है, उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। सर, मतलब वही यूपी में दलितों के ऊपर भी उनका मतलब जो जुलूस था वो नहीं निकाला गया और लोकल मुसलमानों को उन लोग पे अटैक करने की भी कोशिश किया गया। पर दलित वो गांव छोड़ के जा रहे थे, इस पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेता है एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, आपकी नाकामी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। कोई भी अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले तो लीजिए ना एक्शन। आप तो तरफदारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, आप उसकी दाढ़ी काट देते हैं, वीडियो बनाते हैं? क्या कि ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत का? ये तो हर इंसान शर्मिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है वो शर्मिंदा है इन वाकयात को देखकर। आज हम बात करेंगे देश के अंदर हो रहे मॉब लिंचिंग पर। हालिया में लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक मामला पेश आया जो कि सोशल मीडिया पे आप तमाम लोगों ने देखा कि एक 70 साला बूढ़े, ज़ईफ, कमजोर आदमी के साथ मॉब लिंचिंग हुई और उस मॉब लिंचिंग में आपने देखा कि 3 घंटे तक उस ज़ईफ कमजोर को मारा और उसके बाद उसकी दाढ़ी को काट दिया गया। इतना बड़ा मामला देश के अंदर पेश आया है। यकीनन देश के अंदर ये केस लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, और जिसने ये वीडियो देखी है, चाहे उसमें मेरा हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने कंडम किया है, सबने मजम्मत की है। जो लोग देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, देश के लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं, उन तमाम लोगों ने कंडम किया है, उन तमाम लोगों ने मजम्मत की है कि देश के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपनी राजनीति के लिए। एक समुदाय को निशाना बनाकर उनकी मॉब लिंचिंग करना। एक ज़ईफ कमजोर इंसान जो कि 70 साल है, बाप की उम्र का है, कमजोर है, उसको 3 घंटे तक मारा गया, टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसकी दाढ़ी को काट दिया गया। आखिर देश हमारा किस तरफ जा रहा है? एक सवालिया निशान देश के लोकतंत्र पे खड़ा हो गया कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। कभी गाय के नाम पर, कभी वाहियात नारों के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता की कुर्सी पे काबिज हुई है, जब से लगातार देश के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये लोग सत्ता के लोग हैं? आखिर ये कौन से लोग हैं जो एक समुदाय को निशाना बनाकर उससे उनके साथ वाहियात हरकतें की जाती है, वाहियात नारे लगवाने की कोशिश की जाती है? आखिर कौन लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं?
आखिर कौन लोग हैं वो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश में आपसी भाईचारगी को सियासत के लिए खत्म करना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो? क्या वो सरकार के लोग हैं या किसी ऐसे संगठन के लोग हैं जो संगठन देश के संविधान को तार तार करना चाहता है? एक सवाल या निशान बना दिया गया। भारत के अंदर कई किस्म की जुबानें, कई किस्म के लोग रहते हैं। भारत के अंदर कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अंदर कई सारे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। भारत के अंदर एक जो है लोकतंत्र भारत है, एक स्वतंत्र भारत है। भारत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर चलता है। आखिर देश हमारा किस तरफ जा रहा है, एक सवाल या निशान बना दिया है। 2014 से लगातार एक समुदाय को निशाना बनाकर जानवर के नाम पर, एक वाहियात नारे के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है। और दूसरा सवाल या निशान यह है कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अलावा समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, एनसीपी, आरजेडी, कितने राजनीतिक दल हैं, कोई भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। एक ज़ईफ, कमजोर, लाचार आदमी को 3 घंटे मारा जाता है, उसकी दाढ़ी काट दी जाती है। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा कार्ड खेल रहे हैं, सवाल या निशान है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम सवाल करते हैं, अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की, अगर हम बात करते हैं पिछड़ों की, अगर हम बात करते हैं आदिवासियों की, अगर हम बात करते हैं दलितों की, तो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं इस देश के संविधान की, अगर हम बात कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र की, तो यही समाजवादी, बसपा और कांग्रेस और लोकदल वाले कहते हैं बीजेपी मजबूत हो जाएगी। क्या इस देश के अंदर हम अपने हक के लिए, मजलूमों के लिए बोल नहीं सकते? सवालिया निशान देश के लोकतंत्र पर खड़ा कर दिया है। क्या सजा है मॉब लिंचिंग वालों के लिए? कौन सा कानून बनाया गया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ? मैं नहीं, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए, एक कानून पारित किया जाए, कानून पास किया जाए। जो लोग मॉब लिंचिंग पर, जो लोग मुसलमानों पर गाय के नाम पर, वाहियात नारों के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, उनके खिलाफ एक कानून बनाया जाए ताकि इस देश के अंदर भाईचारगी कायम रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने लीडर हैं, जितने कायदीन हैं, वो सब मुसलमानों के दरमियान में आएंगे और मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करेंगे। लेकिन मुसलमानों को सवाल करना चाहिए, और सवाल करना हो कि जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, आप लोग कहाँ रहते हैं? जब मुसलमानों को जानवर के नाम पे मारा जाता है, आप लोग कहाँ रहते हैं? कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलने के लिए तैयार नहीं है मॉब लिंचिंग पर। कोई चेयरमैन, कोई सभासद, कोई गांव का प्रधान, कोई ग्राम पंचायत का, कोई नगर पंचायत का, कोई नगर पालिका का, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा जुल्म एक समुदाय के साथ हो रहा है। वक्त के हालात ये बता रहे हैं
कि अपने दरमियान से अपना लीडर चुनिए, अपनी सियासी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। वक्त के हालात बता रहे हैं कि मुत्तहिद होइए। सवाल होता है और सवाल किया भी जाना चाहिए कि जब यादवों की अपनी सियासी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी सियासी जमात है, जाटों की अपनी सियासी जमात है, दलितों की अपनी सियासी जमात है, तो मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? सबका अपना सियासी लीडर है, सबका अपना सियासी प्लेटफॉर्म है। मुसलमानों का अपना सियासी कायद लीडर क्यों नहीं होना चाहिए? सियासी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर हमको ठगा जाएगा, लूटा जाएगा? आप देख रहे हैं देश के अंदर किस तरीके से मॉब लिंचिंग के हालात हो रहे हैं। 70 साल के ज़ईफ को, कमजोर को निशाना बनाकर 3 घंटा मारा, उसके बाद उसकी दाढ़ी को काट दिया गया और इस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक सभासद, चेयरमैन तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, ग्राम का प्रधान बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन बोलेगा इन हालात पर? कौन इस लोकतंत्र में कौन बोलेगा? अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कीजिए, वरना बुज़दिली का सबूत दीजिए और इसी तरीके से मॉब लिंचिंग के हालात बनते रहेंगे। मैं देश के संविधान को मानता हूं और देश के संविधान के आइन के दस्तूर पर हम मांग करते हैं सरकार से कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया जाए, मॉब लिंचिंग पर कानून पारित किया जाए और इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।